हरि ओम तत्सत। योग का 81वां भाग। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन। मूर्ध ज्योति में सिद्धों का दर्शन होता है। मूर्धा में एक ज्योति है, तेहि संयम कर ले तो तीन लोक के सिद्ध सब आय दर्श तेहि देत। कपाल के भीतर एक छिद्र है, वहां पर प्रकाश स्वरूप ज्योति है, उसी को मूर्ध ज्योति कहते हैं। उसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। उसमें संयम करने से यानी धारणा ध्यान समाधि करने से पृथ्वी और आकाश में जो भी सिद्ध विचरण करते हैं वह सब दिखाई देने लगते हैं। योगी को उन न दिखने वाले सिद्धों का प्रत्यक्ष दर्शन अपनी आंखों से होता है। अगला सूत्र कहता है, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्राति से सभी ज्ञान हो जाता है। अतुहा प्रातिज्ञान ते पुरुष होत सर्वज्ञ तीन काल त्रिभुवन लोक में सबको जानत सुख। विवेक ज्ञान यानी विवेक से उत्पन्न ज्ञान, संसार से तारने वाला होता है। इससे इस ज्ञान को तारक नाम दिया है और उसको प्रातिभ भी कहते हैं। वह प्रातिभ यानी विवेकज ज्ञान के पूर्ण रूप में ऐसा प्रकाश होता है जैसे सूर्य मंडल के उदय होने में अंधकार दूर होने से प्रकाश होता है। ऐसे प्रातिभ यानी विवेकज ज्ञान के उत्पन्न होने से भी संयमी संपूर्ण पदार्थों को जानता है। शब्द से यह अभिप्राय है कि पहले बहुत प्रकार के संयम, अनेक प्रकार के ज्ञान उदय होने के लिए कहा गया है। इससे यह कहा है कि पूर्व कहे हुए अनेक संयमों से जो अनेक पदार्थों का ज्ञान होता है वह संपूर्ण ज्ञान इस प्रातिभ यानी विवेकज ज्ञान के उत्पन्न होने पर हो जाता है।
हृदय चित्त संबित। हृदय में चित्त का ज्ञान होता है। हृदय मध्य जो कमल है, कर संयम यह नीत, सो प्रकाश चित्त में करे, धारत ध्यान प्रतीत। हृदय में जो कमल है वह अधोमुख यानी नीचे को मुख वाला है। उसको ज्ञान के लिए संयम करने से सफलता प्राप्त होती है। संयम सिद्ध होने से चित्त का ज्ञान होता है। सत्य पुरुषयो अनियंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। अत्यंत भिन्न बुद्धि व आत्मा का भेद रहित ज्ञान एक बोध होना भोग है। यह भोग पर के लिए यानी दूसरे के लिए कारण होने से स्वार्थ यानी अपने में संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। पुरुष विलग है बुद्धि ते, भोगत है सब बुद्धि, पे भासत दो एक से, भासत अज्ञ विरुद्ध। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा बुद्धि से एक अलग है और जो भी सुख या दुख भोग होते हैं उनका भोग बुद्धि करती है, आत्मा नहीं। लेकिन पेभासत दो एक से, दोनों का एकाभास होता है। यह एक आभास होना ही अज्ञान का कारण है। बुद्धि पुरुष दो भिन्न हैं, पे अभेद कर भान। बुद्धि और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि आत्मा और बुद्धि एक है। भोग धर्म है बुद्धि के, पुरुष अर्थ सो जान। जितने भी ये सुख दुख होते हैं यह भोग सभी बुद्धि के हैं। बुद्धि का गुण है उनको भोग करना और आत्मा उन्हें अपना मान लेती है। तासे भोग जानिए पुरुष निमित्त उत्कर्ष, ताहि त्याग कर स्वार्थ में
संयम पुरुष प्रदर्शन। जब जानती या भेद को आत्मज्ञान, तब जान रजतम कर पाखंड सौ, मिटत आत्म कर जान। इस भेद को जब समझा जा सकता है, जब रज और तम रूपी जो ये पाखंड हैं यह नष्ट हो जाते हैं, और आत्मज्ञान जब होता है तब बुद्धि और आत्मा अलग अलग भासती हैं, यानी ज्ञात होती हैं। बुद्धि भोग, भोग करने योग्य, व आत्मा भोगता, यानी भोग करने वाला होने से दोनों बहुत अलग अलग हैं। इन दोनों का भेद अज्ञान से बोध न होना एक ही मालूम पड़ना, यह भोग है। और अन्य जो दृश्य रूप बुद्धि है उसके लिए आजाद दुख सुख का भोग बुद्धि के लिए होता है। आत्मा अज्ञान से अपने को दुखी और सुखी और मूढ़ आदि मान लेता है। ऐसा मानना ही भोग है। ऐसा न मानकर सुख दुख दूसरे के लिए अर्थात बुद्धि के लिए होने से उन्हें अपने न जानकर अपने को ज्ञान स्वरूप बुद्धि से अलग जानता है। इसमें संयम साधन करने से आत्मज्ञान होता है। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि हृदय में चित्त में लगाने से आत्मज्ञान होता है। आत्मस्वरूप साक्षात होता है। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वादवारता जायन्ते। उससे आत्मज्ञान से प्रातिभ श्रावण वेद स्पर्श आदर्श रूप आस्वाद वार्ता गंध ये सभी उत्पन्न होते हैं। स्वार्थ में संयम किए पावत सब ऐश्वर्य प्रातिभ श्रावण वेदना गंध रूप गंध रस वाले। आत्मज्ञान यानी विवेक से उत्पन्न ज्ञान। पहले वर्णन किया हुआ प्रातिभ ज्ञान ज्ञान का परम प्रकाश होता है। प्रातिभ होने से
प्रातः श्रावण, दिव्य श्रावण अर्थात दूर देश में हुए शब्द को प्रातिवेदन होता है, यानी दूर देश के शब्द को भी योगी सुनता है। जो परोक्ष यानी किसी वस्तु की ओट में है या दूर देश में है या बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, उसके स्पर्श को योगी जानता है, उसे भी स्पर्श कर लेता है। इसी प्रकार से प्रातिभ आदर्श से दिव्य रूप, आस्वाद से दिव्य रस, वार्ता से दिव्य गंध, ज्ञान होने से प्रवाजन, यानी ज्ञान, इनका सबका प्रयोजन ज्ञान है। आत्मज्ञान होने से सूक्ष्म व्यवहित यानी किसी के अंतर व आड़ में रखी हुई वस्तु दूर देश में मौजूद, वह भवे भूत का शब्द हो या भविष्य का हो या वर्तमान का हो, इन सब के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी का ज्ञान योगी को नित्य होता रहता है। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने शुद्धया, वह समाधि में विघ्न व व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां होती हैं। पूर्व उक्ति ऐश्वर्य सब विघ्न समाधि ज्ञान, पैविच्छान समाधि में हैं सब सिद्धि समान। प्राचीन ज्ञान से जो दूर के शब्द हैं उनको सुनता है, योगी सुनता है। उनके प्राप्त होने से अपने आप को योगी धन्य समझता है, क्योंकि वह दिव्य श्रवण यानी दूर के शब्दों को सुनना, विदेश आदि के होने वाले शब्दों को सुनना समाधि अवस्था में, जिससे कि मोक्ष होने का खास प्रयोजन है। ये सारी सिद्धियां विघ्न व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां समझे जाते हैं, यानी मुक्ति में ये बाधा स्वरूप होती हैं सिद्धियां। ये सब सिद्धियां समाधि में विघ्न करती हैं, मुक्ति में बाधा है। इसलिए परमानंद मोक्ष के चाहने वाले योगी इन सिद्धियों का त्याग करते हैं और इनके फंदे में नहीं फंसते। हरि ओम तत्सत।